हे गाइस, स्वागत है आपका द सागा वर्ल्ड की एक और वीडियो में। उससे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड गाइस, ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे लोकी सीजन 2 के एपिसोड 5 एंड 6 के बारे में। एपिसोड 5 के बारे में मैं बस इतना बोलूंगा कि अब मैं कुछ महीने तक चाउमीन नहीं खाऊंगा क्योंकि इस एपिसोड में जो देखो चाउमीन बनता जा रहा है। वेल, चाउमीन को गैस पर रखते हैं और मुद्दे पर आते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि टेम्पोरल लूम फटने वाला है एंड एपिसोड 5 की शुरुआत वहीं से होती है। बट बाकी सब गायब हो चुके हैं। केसी, सिल्वी, ओबी, B15, मोबियस, पूरे टीवी के मेंबर सब गायब हो चुके हैं सिर्फ लोकी को छोड़कर। और ये कम नहीं था, लोकी फिर से टाइम स्लिप होने लग जाता है। दैट मीन्स एक और समस्या। टाइम स्लिप होते हुए लोकी टीवीए में उस जगह पहुंच जाता है जहां उसे टीवीए को ऑपरेट करते थे और वो टीवीए की गाइड बुक अपने पास रख लेता है। देन उसकी आंखों के सामने पूरा टीवीए चाउमीन में कन्वर्ट होने लग जाता है। तभी लोकी दोबारा से टाइम स्लिप करता है और वो 1962 सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया पहुंच जाता है, जो कि एक ब्रांच टाइमलाइन है। उस वक्त हम देखते हैं केसी को दो और प्रिजनर्स के साथ जो एक जेल से एस्केप कर रहे होते हैं। लोकी उसको सब याद दिलाने की कोशिश कर रहा है बट केसी को कुछ याद नहीं आ रहा। फिर वो वहां से टाइम स्लिप करके 2012 में पहुंचता है जहां उसको टाइम स्लिप करते हुए हंटर B15 देख लेती है और वहां से वो सीधा पहुंचता है 2022 के ओहायो में जहां उसे मोबियस मिलता है जिसकी एक जेट स्की की दुकान है और वहां उनका इंट्रोडक्शन होता है। बट मोबियस लोकी को नहीं पहचानता। देन वहां से वो जाता है पैसेडीना कैलिफोर्निया 1994 में जहां उसको ओबी मिलता है एंड ओबी एक्चुअली में एक राइटर है जो साइंस फिक्शन बुक्स लिखता है। लोकी ओबी से मिलकर बोलता है कि तुम इस पर विश्वास नहीं करोगे बट ओबी लोकी पे विश्वास करता है। ओबी लोकी को बोलता है कि वो वहीं टाइम स्लिप कर रहा है जहां उसके दोस्त है एंड वो चाहे तो इसको कंट्रोल भी कर सकता है और बोलता है कि अगर हम उन सब का टेम्पोरल ऑरा जान सके तो उनको टीवीए के उसी वक्त में वापस जाने के लिए कोऑर्डिनेट्स मिल सकते हैं। देन लोकी टीवीए के डिस्ट्रॉय होने से पहले एक गाइड बुक अपने पास रखता है। वही गाइड बुक वो ओबी को देता है। उसके बाद लोकी दोबारा से टाइम स्लिप होके मोबियस के पास पहुंच जाता है जहां वो बताता है कि वो उसका बेस्ट फ्रेंड था एंड वो साथ में टीवीए को बचाने में लगे हुए थे। देन तभी ओबी वहां आ जाता है टेम्पैड की मदद से और लोकी शॉक में हो जाता है कि उसने इतनी जल्दी टेम्पैड बना कैसे लिया। ओबी बोलता है कि 19 महीने तुम्हें कम लगते हैं। मोबियस इस बात को जानकर उनके साथ चलने के लिए एग्री हो जाता है कि दुनिया खतरे में है और उसके दोनों बच्चे भी। हाँ, तुमने सही सुना, मोबियस फैमिली वाला बंदा है। उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। ओबी के वर्किंग स्पेस में सब आ चुके हैं सिवाय सिल्वी को छोड़कर। तो लोकी सिल्वी को कन्विंस करने जाता है पर सिल्वी आने से मना कर देती है क्योंकि उसको अपनी लाइफ चाहिए थी और वो उसे मिल चुकी है एंड वो लोकी से उसका मकसद जानना चाहती है कि वो टीवीए को क्यों बचाना चाहता है। तो लोकी बोलता है कि वो अपने दोस्तों से अटैच हो चुका है बट उसको सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि सिल्वी सही है और वो गलत, और उसके बाद वो वहां से चला जाता है। लेकिन सिल्वी का यूनिवर्स धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो चुका है एंड देन वो किसी जगह जाती है जहाँ वो सॉन्ग सुन रही होती है। वहीं दूसरी तरफ लोकी सबको वापस जाने के लिए बोलता है ये बोलकर कि वो सेल्फिश था, पर वहीं सिल्वी की एंट्री होती है क्योंकि दूसरी तरफ उसका यूनिवर्स तबाह हो चुका है और देखते ही देखते वहां पर सब चाउमीन बनने लग जाते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। और ये सब देखकर लोकी हेल्पलेस फील करता है और टाइम स्लिप कर जाता है एंड इसी की वजह से वो टाइम स्लिप को कंट्रोल करना भी सीख जाता है एंड देन वो टाइम स्लिप करके वापस उसी टाइम पर पहुंच जाता है जहां विक्टर टाइमली जाता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। सो ये था एपिसोड 5। अब बात कर लेते हैं सीजन फिनाले की, द ग्लोरियस पर्पस। और भाई क्या एपिसोड था ये। एंड गेम के बाद मुझे फाइनली ऐसा फील हुआ कि मार्वल ने किसी कैरेक्टर के साथ जस्टिस किया है। एपिसोड की बात करें तो लोकी वहीं पहुंच जाता है जहां विक्टर टाइमली टेम्पोरल लूम को सही करने जा रहा होता है बट कोशिश करता है कि अब की बार वो उसको जल्दी सही कर सके, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। ऐसा वो काफी बार करता है पर हर बार फेल होता जाता है, जिसको देखकर मुझे डोरमामू वाला सीन याद आ गया डॉक्टर स्ट्रेंज 1 का। उसके बाद लोकी ओबी से पूछता है कि तुम्हें ये सब पढ़ने में कितने साल लगे, तो ओबी बताता है कि सेंचुरीज भी लग सकती है। बट अब लोकी टाइम कंट्रोल कर सकता है तो लोकी सब पढ़कर आता है एंड इवन तब भी वो फेल हो जाता है। इसके बाद उसको रियलाइज होता है कि सिल्वी को किसी तरह रोकना होगा एंड देन वो उस वक्त में पहुंचता है जब सिल्वी ही हू रिमेन्स को मारने वाली होती है, लेकिन हजारों बार कोशिश करने के बाद भी वो उसको रोक नहीं पाता। ही हू रिमेन्स लोकी को बताता है कि या तो तुम सिल्वी को मार दो या तो मेरी गद्दी पर आकर बैठ जाओ। लोकी सिल्वी को मार नहीं सकता क्योंकि वो उससे प्यार करता है। देन ही हू रिमेन्स लोकी को बताता है कि टेम्पोरल लूम सिर्फ सीक्रेट टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था एंड वो बाकी सब टाइमलाइंस को मिटाता रहेगा। देन लोकी सिल्वी के पास जाता है टाइम स्लिप करके सिल्वी को समझाने कि वो ही हू रिमेन्स को ना मारे, अगर वो ऐसा करेगी तो सब तबाह हो जाएगा, सिर्फ सीक्रेट टाइमलाइन ही बचेगी। बट एट द एंड ये भी काम नहीं करता। देन अगेन लोकी ही हू रिमेन्स के पास पहुंचता है और उसको बोलता है कि मैं
मैं सब बदल दूंगा। देन हम देखते हैं लोकी को वापस टेम्पोरल लूम के ब्लास्ट वाले सीन पर, जहाँ विक्टर की जगह लोकी जाता है और जाने से पहले बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मुझे कैसा गॉड बनना है और लोग मुझे कैसे जानेंगे। एंड देन लाइन आती है फॉर यू एंड फॉर ऑल ऑफ अस, जो कि लोकी ने थॉर की फर्स्ट मूवी में बोली थी मरने से पहले। देन रेडिएशन के बीच होते हुए लोकी लूम की तरफ बढ़ता है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके एक सूट में, जो कि काफी बैडास लग रहा था। एंड देन टेम्पोरल लूम ब्लास्ट हो जाता है और लोकी के सामने सारी टाइमलाइंस मरने लग जाती है, बट वो अपने मैजिक से सबको जिंदा करने लगता है और अल्टीमेटली सब टाइमलाइंस को जिंदा कर देता है ताकि सब लोग जी सके। हाँ, वो अकेला तो हो गया है, जो कि वो पहले से ही था। लोकी को रियलाइज हो गया कि भगवानों को काफी सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं एंड वो ये सेक्रीफाइस करने के लिए राजी है एंड वो ये सेक्रीफाइस कर रहा है ताकि बाकी सब जिंदा रह सके। एंड इसी के साथ फाइनली लोकी बन गया था द अल्टीमेट गॉड। और ये सब देखने के बाद मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि लोकी अब एमसीयू का सबसे पावरफुल कैरेक्टर बन गया है और वो अब अपनी राजगद्दी पे बैठ गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि टीवी अब कैंग के वेरिएंट्स को ढूंढने में लगा है और मोबियस रिटायर होकर एक वेरिएंट के पास चला गया है, जहाँ वो कुछ वक्त उसकी फैमिली के साथ बिताएगा। देन हम देखते हैं लोकी को अकेला बैठा हुआ, जहाँ वो अकेला बैठा हुआ है और सब कुछ होता हुआ देख रहा है। एंडिंग काफी अच्छी थी, बट यार मुझे ऐसा लग रहा था कि सीक्रेट वॉर्स में लोकी का बहुत मेजर रोल होगा। अब होगा कि नहीं होगा ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। एंड जाते जाते बस यही बोलूंगा, बहुत अच्छा लगता है कि जब घर का सबसे नालायक बेटा अपनी जिम्मेदारियां उठाना सीख जाए तो उसके माँ बाप को बहुत खुशी होती है। पर लोकी की किस्मत में ऐसा नहीं है, क्योंकि ना अब ओडिन है, ना फ्रेया, ना थॉर को अब इसके बारे में कभी पता चल पाएगा। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। पीस आउट।